हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये तीन जो स्किल्स हैं ना, इसको कभी भी हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं सिखाया गया क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अंग्रेज चले गए पर उनका सिस्टम रह गया। और इस सिस्टम का फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं जो पावर में, रिच लोग जो सोसाइटी डोमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट जो सिस्टम डोमिनेट करती है। तो जाहिर सी बात है, मिलियंस ऑफ यूथ को तो वर्ल्ड लीडर नहीं बनाया जा सकता ना, या फिर लीडर तो नहीं बनाया जा सकता, उनको वर्कर ही बनाया जा सकता है। तो इस मानसिकता के साथ यूथ को वो सिखाया जाता है ताकि वो कल चल के कुछ ना भी हो पाया तो कम से कम 9 घंटे 12 घंटे काम करने वाला वर्कर तो बन जाएगा। देखिए, समय के हिसाब से चीज़ें अपग्रेड हुई है। अगर हम कल नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे ना, तो आज स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। कल जो बंदा नोकिया फ़ोन यूज़ करके खुश था, आज स्मार्टफोन यूज़ करके खुश है। सिर्फ हालात बदले, समय बदला, चीज़ वही रह गई है। इसी बात को हम लोग यहाँ समझना चाहते हैं या समझेंगे कि पहले गुलामी होती थी और फिर लोग 9 से 12 घंटे काम करते थे। अब ये गुलामी नहीं है, चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, पर फिर भी 9 से 12 घंटे लोग काम करते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पर एक चीज़ है कि मेरी कोशिश हमेशा चलती रहेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है शब्दों का साइंस सीखना, शब्दों के साथ खेलने के लिए। पब्लिक स्पीकिंग है शब्दों को प्रेजेंट करना सीखना। और सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन स्किल्स है शब्दों को बेचना सीखना। यानी अगर आप BMW और ऑडी में अगर आप कुछ खरीदने जाते हो तो एट दी एंड BMW या ऑडी कोई एक ही खरीदोगे, और उसके पीछे का लॉजिक होगा कि कौन सा शब्द किसके लिए कैसा यूज़ किया गया, वरना दोनों ही ख़राब स्पोर्ट्स कार नहीं है। यही चीज़ आपको सीखना है अभी के टाइम में, जहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि समय के हिसाब से ना सब कुछ बदल रहा है। तो नौकरी रहेगी या आप नौकरी में ही रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसे तो लोगों से ही आएंगे। तो वो चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। और नहीं तो आप एक चीज़ जान लेना, कभी किसी के सामने झुक ना सको आप, कोई नीचा ना दिखा सके, आपको कोई कमज़ोर ना कर सके, ठीक है, कंधे से कंधा मिला के दुनिया के साथ चल सको, इसलिए भी कम्युनिकेशन स्किल आप सीख ज़रूर लेना। तो क्योंकि एम्बिटिस का मकसद है 100 मिलियन यूथ को हर 5 साल में ये तीन मेजर स्किल्स सिखा के उनको लीडर बनाना। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, आप एडवोकेट हो, आप कोच हो, आप टीचर हो, आप जो भी हो। और उससे पहले दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा सीखते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तब जाके आप मेरे साथ रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। देखिए, 30 अलग अलग स्टाइल में एक चीज़ को मैं इसलिए बोलना सिखाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि एक चीज़ आप सिखाऊंगा तो आप भूल जाओगे, 5 भी सिखाऊंगा तो वो भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आप 30 चीज़ें अगर आप सीखते हो ना, ठीक है, तो 30 में से अगर 3 भी रह गया ना, तो भी आपको एक लॉजिक बनता है ना, कि 100% किसी का नहीं होता, बट कुछ ना कुछ तो हो जाता है। और 30 अलग अलग स्टाइल में सिखाने का मेरा एक ये भी मकसद है कि आपको वर्ल्ड लीडर पे ट्रेनिंग मिले, क्योंकि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में 30 अलग अलग स्टाइल में एक सेंटेंस को बोलना सिर्फ आपको मेरे साथ सीखने को मिलेगा, एम्बिटिस के साथ। ठीक है। लॉजिकल अजम्पशंस क्या होता है उसको हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। देखिए, पॉवर्टी क्या होता है ना, पॉवर्टी आपको विवश कर देती है, आपको नहीं, आपके साथ पूरे परिवार को बेकार किस्म का खाना खाने, बेकार जगह पे रहने, बेकार लोगों के बीच में रहने, और बेकार लाइफस्टाइल जीने को लेके
हार्ड वर्क करने से कोई मरा नहीं है, पर गरीबी रह जाने की वजह से हर कोई मरा ज़रूर है। तो आप डिसिप्लिन के साथ ना मेहनत करना शुरू कर दिए, चाहे 15 मिनट ही सही। याद रखिए, स्किल, टैलेंट, नॉलेज सब कुछ काम नहीं आता है अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं हैं तो। ठीक है। तो दोस्तों, लॉजिकल अजम्पशंस क्या होता है ना कि जब हम कभी अंदाज़ा लगाते हैं ना, और वहाँ पे अगर वो लॉजिक के साथ लगाएं तो ज़्यादा उसकी वैल्यू रह जाती है। आप बेकार, आप कहीं पे भी आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे ना, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है। कोई एक नेता का नाम बताओ जो कुछ भी बोल देता है बिना लॉजिक का। कमेंट में आप नीचे उसका आप नाम बताओ, जो कुछ भी बोल देता है बिना लॉजिक का। तो ऐसे करके आप बोलोगे ना तो मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन कोई अगर नेता है जो हर चीज़ लॉजिक के साथ बोलता है, जैसे इट इज़ नॉट एंटायरली अनलाइकली दैट वी विल विन द इलेक्शन, है ना, तो लॉजिक है, किस बेसिस पे, कुछ ना कुछ सोच के लॉजिक वो लगा के बोल रहा है। ठीक है। तो इस तरह के लॉजिक्स को लगा के आपको सीखना, मतलब बातों को करना आना चाहिए लोगों के साथ, तब आपकी वैल्यू रहेगी। आप सिर्फ तुक्का या हवाबाजी करोगे ना तो आपकी इज्जत, इमेज सब गिर जाएगी। इसीलिए लॉजिकल अजम्पशन सीखने की ज़रूरत है। और इतने फ्रेजेज इसलिए क्योंकि देखो, दुनिया को झुका के चलना पड़ेगा। यानी आप अगर उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते ना लोगों को, देखो मान लो अगर आप बहुत बड़े अफसर हो लेकिन आपकी फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस आपके जो चपरासी है, जो पियोन है, या फिर आपका जो असिस्टेंट है उससे भी बेकार है, तो उसको भी हंसी आएगी अंदर ही अंदर। लेकिन आपके अगर फ्रेजेस, सेंटेंसेस जब आप कम्युनिकेट करते हो, है ना, वो अगर पावरफुल रहेंगे ना तो बंदा सहम जाएगा कोई भी। और जो बाकी लोग होंगे वो तो आपकी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस के साथ लेके चलेंगे। तो यही है लॉजिकल अजम्पशंस। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं कि लॉजिकल अजम्पशंस कैसे हम लोग बोलते हैं। करना कुछ नहीं है, एक दो फ्रेजेस करके सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जैसे इट इज़ नॉट एंटायरली लाइकली दैट द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, यानी यह पूरी तरह से संभावित नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा। ठीक है। देयर इज अ फेयर चांस दैट वी विल विन द कॉन्ट्रैक्ट, वी विल विन द इलेक्शन, है ना। तो ये क्यों बोल रहे हैं, तो ये जाहिर, ये हम लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के। ऐसा नहीं कि आपको कोई वोट ही नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, आपके कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहे और आप बोल रहे हो कि देयर इज अ फेयर चांस दैट वी विल विन द इलेक्शन। तो आप लॉजिकल बात तभी करते हो जब आपके पास कुछ ना कुछ होता है पॉइंट्स, और उन्हीं पॉइंट्स को जब आप लॉजिकली लोगों के सामने रखते हो तो भले ही रियल ना हो, पर आपका इमेज और आपकी बातों को अप्रिशिएशन मिलता है ना। आगे एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं कि देयर इज अ फेयर, लाइक इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट शी विल बी प्रमोटेड। ठीक है। इट इज़ नॉट एंटायरली आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट दे विल रिकन्सिडर देयर डिसीजन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट the prices will rise due to increased demand. It is within the realm of possibility that they will reach a compromise. तो ये अगर आप बोलते हैं ना कि यह संभावनाओं के क्षेत्र के अंदर है कि वो ना एक कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात बोल रहे हैं ना, उसको किसी लॉजिक के साथ हम बोल रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको फ्रेजेस आना चाहिए लॉजिकल बात करने के लिए। वही है लॉजिकल अजम्पशंस में सीखना। आगे के एग्जांपल्स जैसे इट इज़ नॉट बियॉन्ड रीजन टू अज्यूम दैट ही विल सक्सीड विद प्रॉपर गाइडेंस। इट इज़ देयर इज अ गुड लाइकलीहुड दैट द न्यू प्रोडक्ट विल बी वेल रिसीव्ड। इट इज़ नॉट बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट दे विल ओवरकम द चैलेंजेस। तो ये सारे फ्रेजेस सीखना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं सीखोगे तो आप सिर्फ हवाबाजी करोगे। और एक बार आपने गलत तरीके से हवाबाजी कर ली बिना किसी लॉजिकल तरीके से, तो एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाए। तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। आगे के एग्जांपल से इट इज़ क्वाइट कंसीवेबल दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल, है ना।
गिवन द करंट सर्कमस्टांस इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू अज्यूम दैट। देखो, आपको हिंदी मीनिंग अक्सर यूथ जो होते हैं वो ढूंढना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि लैपटॉप का हिंदी मीनिंग कभी जाना, कैमरा का जाना, माउस का जाना, टीवी का जाना नहीं जाना ना, फिर भी आपको समझ में आती है। तो होशियारी यही है कि आप अपना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट दो चीज़ों को सीखने में ना लगा के सिर्फ एक चीज़ में लगाओ ना। आपको कोई लॉजिकल वाली बात बोलनी है, जैसे मुझे बोलना है कि उसका एग्ज़ाम में होना ही होना है, तो इसको मैं कैसे बोलूँगा? इट इज़ नॉट फार फेच्ड टू थिंक दैट शी विल नॉट सक्सीड इन हर एग्ज़ाम। तो हमने फ्रेज यूज़ किया और बोल दिया, ठीक है। जैसे गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट शी विल पास इन द एग्ज़ाम। इट इज़ इंटायरली प्लॉजिबल दैट शी विल गेट रैंक 1। गिवन द सर्कमस्टांसेज इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू एंटरटेन द आइडिया दैट शी हैज़ रियली वर्कड हार्ड। तो इस तरह के फ्रेजेस आप यूज़ करके अपने लॉजिक को आप रख सकते हो, है ना। ये छोटे फ्रेजेस आपको यूज़ करना है तो आप बोलते हो इट इज़ लाइकली दैट शी विल अराइव अर्ली, इट इज़ पॉसिबल दैट ही फॉरगॉट अबाउट द अपॉइंटमेंट, chances are that they won't cancel the event, it is probable that the project will be completed on time, it seems like they have already made a decision, there is a good chance that the prices will go up। तो आप क्या बोलते हो? देयर इज अ गुड चांस दैट प्राइसेस विल गो अप। अगर आप सिंपली बोलते हो ना प्राइसेस विल गो अप, तो ये स्टेटमेंट हो गया, लेकिन मतलब ये होगा ही होगा, लेकिन बोलते हो देयर इज अ गुड चांस दैट प्राइसेस विल गो अप, यानी आप अपनी बात को पर्सनलाइज करके बोल रहे हो, आप अपनी लॉजिकल अजम्पशंस कर रहे हो, है ना। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ही मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, it is not out of the question that she will change her mind, there is a possibility that the flight might get delayed, है ना। तो ये सारी बातें आप अक्सर अपने लॉजिक को रखने के लिए ही बोलते हो। जैसे इट कुड बी द केस दैट ही स्टक इन ट्रैफिक। आप अपने दोस्त का पक्ष लेके ऐसे आप एम को बोल सकते हो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट्स रीजनेबल टू अज्यूम दैट शी विल एक्सेप्ट द ऑफर। गिवन द सर्कमस्टांसेस इट इज़ नॉट अनलाइकली दैट दे विल पोस्टपोन द इवेंट। It stands to reason that she'll be promoted given her performance. One could reasonably assume that she'll pass the exam based on his preparation. It is beyond the realms of possibility that they'll reach a compromise, है ना। बाकी कुछ और आपको बोनस फ्रेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं, जैसे आई एम श्योर शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, परहैप्स शी वाज टेलिंग द ट्रूथ, है ना। या फिर इट इज़ पॉसिबल दैट शी हैज़ रीच्ड होम। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तब सीख पाओगे जब आप इस पे असाइनमेंट्स करोगे। असाइनमेंट्स क्या कर सकते हो? तो आप ब्लॉग लिख सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह पे आप ना वहाँ पे जाके आप अपने सोशल मीडिया को इन्हांस करने के लिए राइटअप लिख सकते हो। तो आप अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आप वहाँ पे जाके आप पोस्ट लिखो, फेसबुक पे लिखो, है ना। इससे आपकी सोशल मीडिया से आपके रीच ही पहुँचेगी और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी वर्ल्ड लीडर पे इम्प्रूव हो जाएगी। तो हो गया ना विन विन सिचुएशन, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। और बाकी और भी तरीके से आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि पीपीटी को फ़ोन में रखिए, बीच बीच में कन्वर्सेशन के टाइम में यूज कर लीजिए। स्टिकी नोट्स घर में जहाँ तहाँ प्लेस कीजिए, साटिए, थोड़ा तो करना पड़ेगा। या फिर एक फ्रेज़ को आप यूज़ करते रहिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप मेरे साथ सीखते रहिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि यूथ को हर हाल में करियर में लीडर बनाना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं फ्रेज, जहाँ पे आप पेड और फ्री दोनों कोर्सेज हैं। अगर लगे कि आप मेरे जो सालों की मेहनत है, ये रिसर्च है, उसको अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप पेड वाला ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप फ्री में आप सेम कोर्स ले सकते हैं, सिर्फ प्राइस हटाए गए हैं। बाकी और भी मेरे फ्री आप यहाँ पे पैकेजेस हैं, जैसे 3 कोर्सेज़ का 299, 6 कोर्सेज़ का 597, वीकेंड आउटसाइड सेशन के साथ 999 रुपये और लाइव क्लासेस के साथ 2999 रुपये। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप मेरे साथ जुड़ के सीख सकते हैं। तो जॉइन IMBTs, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं
नहीं सीखने का मतलब है कि अपने फ्यूचर को, प्रेजेंट को, दोनों को रिस्क में डालना। ठीक है।